हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट बनिया इन्वेस्टर्स। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नैव को लेके। नैव क्या होता है? हमारा नेट एसेट वैल्यू। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए फाउंडेशन है। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नैव के ऊपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, बेसिक से लेके एग्जाम लेवल तक, ताकि आपको समझ आ सके कि नैव निकलता कैसे है पर यूनिट का। इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप नाव के प्रॉब्लम्स इजीली और कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि नाव होता क्या है। नाव होता है हमारा नेट एसेट वैल्यू। हमारी एक फंड की एक वैल्यू क्या है, मतलब उस फंड में जो टोटल फंड हमारे पास है उसकी पर यूनिट की वैल्यू क्या होती है, तो उसे कहते हैं नाव। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम कहते हैं नाव पर यूनिट, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इससे हमारी फंड की एक एक्चुअल यूनिट की वैल्यू निकल आती है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ, यानी फंड की जितनी टोटल वैल्यू है उसे सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारी फंड की पर यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो म्यूचुअल फंड्स का आपको 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो एसेट्स दी हैं 50 करोड़ रुपीस की, लायबिलिटीज दी है 2 करोड़ रुपीस की, एंड यूनिट्स है हमारे पास 4 करोड़ रुपीस की। तो अब हमें इसमें नाव निकालना है पर यूनिट का। तो नाव निकालने के लिए जैसे हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था पहले क्वेश्चंस में, टोटल एसेट्स हमारे 50 करोड़ माइनस 2 करोड़ की हमारी लायबिलिटीज, इसे डिवाइड करेंगे हम 4 करोड़ यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास नेट एसेट्स आ गई 48 करोड़ रुपीस की, डिवाइड करेंगे हम 4 करोड़ यूनिट्स के साथ, तो नाव आ गया हमारा 12 रुपीस पर यूनिट। आपको कोई समझ में आ गया सबको? फंड की टोटल वैल्यू को हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो हमने फंड जो था हमारा, अब कितनी उसकी यूनिट की वैल्यू आ गई 12 रुपीस पर यूनिट। अब आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें निकालना है कि यूनिट्स कितनी मिलती है हमें अगर हमने एक फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो हमने इन्वेस्ट किया था 20 रुपीस नैव के ऊपर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट था हमारा 10,000 रुपीस का। अब हमें यूनिट्स निकालनी है, तो यूनिट्स का फॉर्मूला हमारा है यूनिट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नैव। तो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000 रुपीस की, नैव था हमारा 20 रुपीस का, यूनिट्स हमें मिल गई 500। यानी अगर हम लोगों ने एक फंड में इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीस 20 रुपीस के नैव के अकॉर्डिंग, तो हमें कितनी यूनिट्स मिलेंगे उस फंड की? 500 यूनिट्स। यानी हमें जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे एक फंड के अंदर, हमें उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक क्वेश्चन है। इसमें आप सब लोग देख पा रहे हैं हमें काफ़ी सारी एसेट्स दी गई हैं, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, कैश और अदर। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी एसेट्स को ऐड करेंगे, यानी इक्विटी, बॉन्ड्स, कैश और अदर्स को। तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी 165 करोड़ रुपीस की। लाइबिलिटीज हमें क्वेश्चन में पहले ही दी गई थी 15 करोड़ रुपीस की। और अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला देखा था नाव निकालने का, तो वो क्या था? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारी टोटल नंबर यूनिट्स कितनी हो गई? 165 करोड़ रुपीस की, माइनस 15 करोड़ की लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय 10 करोड़ यूनिट्स। तो हमारी नाव कितनी आ गई? 15 रुपीस पर यूनिट। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाहे एसेट्स कितनी भी कैटेगरीज में हो, सबको ऐड करके ही आपको लेना है, तो ही आपकी पर यूनिट की नाव आएगी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देख सकते हो इन्वेस्टमेंट दी है 50,000 रुपीस की, नाव दी है 25 रुपीस का। हमें निकालनी यूनिट्स कितनी हमें मिली हैं फंड में। अगर आप सब लोग देख पा रहे होंगे, यूनिट्स का हमने पहले ही फॉर्मूला देखा था, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नैव। तो हमारी यूनिट्स आ गई 50,000 डिवाइड बाय 25, विच इज इक्वल टू 2,000 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में वो देख पा रहे होंगे एनएवी हो गया 30 रुपीस एक साल के बाद। तो हमारी वैल्यू भी बढ़ गई, हमारे हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी 25 से 30 रुपीस की। तो हमने 2,000 रुपीस इन्वेस्ट किए, मतलब 2,000 यूनिट्स हमें मिली थी। अब हमारी 30 रुपीस के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू हो गई हमारे इन्वेस्टमेंट की 60,000 रुपीस। फंड ने एक साल के अंदर डिविडेंड भी दिया 2 रुपीस पर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो हमें 2,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग 2 रुपीस का डिविडेंड मिल गया, जो कि होता है 4,000 रुपीस। तो टोटल वैल्यू हमारी वह हो गई 64,000 रुपीस। अब हमें निकालना है रिटर्न परसेंटेज कितना मिला, यानी हमें एक साल के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ इस फंड में इन्वेस्ट करके। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 64,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू में 100, यानी हमने प्रॉफिट और परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है।
तो हमें पता चला कि हमारे को 28% का प्रॉफिट हुआ एक साल के अंदर इस फंड में इन्वेस्ट करके। एग्जाम के लिए आप एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि एग्जाम में आप लोग डिविडेंड भूल जाते हैं और मार्क्स लूज कर देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप लोग देखेंगे कि नेट एसेट्स हमें दी गई हैं 200 करोड़ रुपीस की, यूनिट्स हैं 20 करोड़ रुपीस की। लेकिन ट्रिकी पार्ट क्या दिया गया, इस फंड में मिड ईयर में आपको और भी यूनिट्स अलॉट कर दी फंड ने, यानी 5 करोड़ यूनिट्स और भी इशू हो गई 12 रुपीस के नैव पे। तो ईयर एंड में हमारे पास क्या क्या बचता है हम लोग देख पाएंगे क्वेश्चन में। एसेट्स है हमारे पास 330 करोड़ रुपीस की, लायबिलिटीज हैं 10 करोड़ रुपीस की। अब हमें निकालना है नैव क्या हुआ हमारा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, फॉर्मूला नैव का नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी 330 करोड़ माइनस 10 करोड़। तो नेट एसेट्स आ गई हमारे पास 320 करोड़ रुपीस की, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हम देख पाएंगे फंड की स्टार्टिंग में यूनिट्स से 20 करोड़ प्लस 5 करोड़ यूनिट्स और इशू हो गए मिड ईयर के अंदर। तो टोटल यूनिट्स कितनी होगी फंड के पास, 25 करोड़ रुपीस की, यानी 320 करोड़ डिवाइड बाय 25 करोड़ विच इज इक्वल टू 12.80 पर यूनिट हमारी वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान रखेंगे कि न्यू यूनिट्स इशू होने से टोटल यूनिट्स चेंज होती है हमारी और एनएवी को इम्पैक्ट होता है। तो गाइस आज हमने नैव के 5 पावर क्वेश्चन कवर किए, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको, और द स्मार्ट बनिया इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंस को सिंपल और स्मार्ट तरीके से आपको समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन्वेस्टिंग और लर्निंग को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, लो एंड नाव का मतलब चीप फंड नहीं होता, नाव सिर्फ वैल्यू पर यूनिट होता है। रियल गेम होती है फंड परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो क्वालिटी के ऊपर। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ प्राइस नहीं, वैल्यू समझ के इन्वेस्ट करता है। थैंक यू।